हेलो भारतवासियों, आज मैं अपनी बात पूरे विश्व में पहुंचाना चाहता हूं। भारत ही नहीं, भारत के अन्य देश जहां हर भारतीय निवास करती है। जब हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी आते हैं तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन से तिरंगा को फहराते हुए सारा समारोह निकाला जाता है और 15 अगस्त में हमारे देश की प्रधानमंत्री लाल किला से संबोधित करते हैं और लाल किला पर झंडा फहराते हैं। हमारा देश उनमें से एक है जो कभी ब्रिटिश सम्राट में अंग्रेज़ों के गुलामी में थे, लेकिन आज वही देश हमारी विश्व में स्थान ले चुका है। स्थान धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कभी भारत में विश्व गुरु हुआ करते थे, कभी आप लोग जानते भी होंगे। ये सीता मैया की धरती से मैं आज संबोधित कर रहा हूँ। राजा जनक की धरती भी यही है। मिथिलांचल राजा जनक की धरती, कबीर विद्यापति की भी धरती, न जाने आप किस किस को धरती इसको कह सकते हैं। कभी गोनू झा का भी धरती माना जाता। न जाने सदियों पुरानी से इसकी नाम किस किस की धरती रही है। यह हमारे मिथिलांचल, जिसका कोई अंत नहीं रही। विद्यापति जी, इसके यहाँ शंकर भगवान नौकरी किए। कालिदास की भी धरती कह सकते हैं। न जाने किस किस की धरती कह सकते हैं। हम अपनी बातों को आप भारतवासियों तक खुला उतारते हैं कि जो मुझे देखते हैं, मैं उन तक तो मेरी बात पहुंच जाती है, भारत तक तो मेरी बात पहुंच जाती है, लेकिन उन देश तक मेरी बात नहीं पहुंचती जहां हर भारतीय नहीं, विदेशों में रहती है और विदेशों तक मेरी बात पहुंचना मुश्किल हो जाती है। तो हर बात को व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से पहुंचाइए। आप लोग पहुंचा सकते हैं, उससे नहीं, दिल से पहुंचाइए। अगर दिल से आप चाहते हैं किसी को, तो दिल के रिश्ता बहुत ही बड़ी होती है। व्हाट्सएप, ट्विटर तो आज एक ऐप्स बना है और फेसबुक भी एक ऐप्स बना है, जिसे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब एक ऐप्स बन गया है। इसके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही विकसित कर रही है, लेकिन इसके रास्ते से भी बहुत कुछ होने सकती है। मैं कभी कोल्हापुर में गया था तो वहाँ के एक पहचानता देखे थे जो अपने आप में समेटा था। कोल्हापुर का अगर खाना की बात करें तो वहाँ एक से एक खाना है। तामरा पंडा रास्ता और बहुत सारे चीज़ कह सकते हैं। एक कावेरी मठ, लक्ष्मी टेम्पल, बहुत ऐसे जो है उसका प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। और सोलापुर की बात करें तो उसका अलग ही मिला हुआ जगह के क्षेत्र से बना हुआ है सोलापुर, जो 16 गांव का मिला करके पुर है, जो यादवों का वंशित था, उसे सोलापुर के नाम दिया गया है। सोलापुर का कभी रेलवे का विश्व का किताब मिला था, स्टेशन का विश्व का किताब मिला था। तालाब की जिम्मेवारी सोलापुर वासियों का है, स्वच्छ रखने का, सफा रखने का, लेकिन आज वही जिम्मेवारी कितना तालाब गंद हो चुकी है। लोगों को मानवता बदली है, मानसिकता बदली है, और मानसिकता हम आप जैसे लोग उसको गलत करके बदल देते हैं। तो विनाश तो, कलयुग तो अभी लड़कपन पर है। अगर हम आप चाहे तो सतयुग भी ला सकते हैं, लेकिन कलयुग से फ़ायदा है तो कुछ नहीं। कलयुग हो गया कल कारखाना का युग, जिसे युग के कहा जाता है। अब पैसों का युग हो चुकी है, आर्थिक युग कहिए, इकोनॉमिक्स युग कहिए। तो कुछ देश ऐसी है जो हमारी परंपरा को निभाई जाती है, कुछ देश ऐसी है जो अपने आप में समेटे रखती है। और हमारी पड़ोसी देश में भी देखिए ना, अब पड़ोसी देश भी हमारे जैसे रहन सहन मानते हैं। तो यही कहते ही मैं अपनी बातों को सदा विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय भारत। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय।